नमस्कार दोस्तों, वेज ईआरपी के इस प्रोडक्ट हब वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि वेज ईआरपी के जुलाई महीने के इस थर्ड अपडेट वीडियो में, जिसका वर्जन है 8.0.0 में ऐसे कौन से फीचर्स लेके आया है जिससे आप अपने बिजनेस को और एफिशिएंटली रन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला अपडेट है वो हमारा एक मच अवेटेड फीचर है जो स्पेसिफिकली उन मर्चेंट्स के लिए है जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में डिफरेंट लोकेशंस पे ट्रांजैक्शंस करते हैं या उनके ऐसे आउटलेट्स हैं जो डिफरेंट कंट्रीज में सिचुएटेड हैं। आप अपने रिस्पेक्टिव टाइम जोन की डिटेल्स सेटिंग्स के अंदर जनरल सेटिंग्स के पेज पर अंडर द कम्युनिकेशन डिटेल्स में देख सकते हैं। जो भी आपके सिस्टम के रिस्पेक्टिव टाइम जोन होगा वो आपको यहाँ पे एज पर द यूटीसी स्पेसिफिकेशंस दिखाई देगा। ऑल्सो जब भी आप कोई नया आउटलेट डालते हैं उस टाइम पर भी आपके पास उस आउटलेट का स्पेसिफिक टाइम जोन सेलेक्ट करने का ऑप्शन अवेलेबल होगा। जैसे कि जब भी आप क्रिएट न्यू करके अपना कोई भी आउटलेट जैसे कि ब्रांच या फ्रेंचाइज ऐड करने की कोशिश करेंगे, तब आपको उस पेज पर एक सिलेक्ट टाइम जोन नाम का ऑप्शन दिखाई देगा, जहां से आप एज पर द सिलेक्टेड कंट्री उसका टाइम जोन सिलेक्ट कर सकते हो। बट याद रहे, ये सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ वन टाइम के लिए रहेगा, यानी कि जैसे ही आप किसी भी पर्टिकुलर ब्रांच या फ्रेंचाइज के लिए टाइम जोन का सिलेक्शन कर देते हैं तो उसके बाद ये फील्ड को आप एडिट नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास मेरा एक आउटलेट एज अ फ्रेंचाइज मैंने ऐड किया हुआ है, जहां पे आप देख सकते हैं कि मैंने उसका रिस्पेक्टिव टाइम जोन ऐड किया हुआ है। जैसे ही मैं इसको एडिट करने की कोशिश करूंगा तो सिस्टम मुझे ये चीज़ करने नहीं देगा। सो गाइज, टाइम जोन डालते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि आप एज पर द कंट्री एप्रोप्रिएट टाइम जोन को सिलेक्ट करते हो। अब हम गाइस एक ऐसा ट्रांजैक्शन देखते हैं जहां पे मेरा ये पर्टिकुलर आउटलेट जो कि एक फ्रेंचाइज है, किस तरह से डिफरेंट अकाउंट्स के लॉगिन्स पे प्रॉपर टाइम शो करता है। सो लेट मी डू अ सिंपल स्टॉक ट्रांसफर फ्रॉम माय हेड ऑफिस दैट इज लोकेटेड इन इंडिया टू माय फ्रेंचाइज दैट इज लोकेटेड इन दुबई। सो उसके लिए नेविगेट करना है हमें स्टॉक ट्रांसफर पेज पे। जैसे ही आप स्टॉक ट्रांसफर पेज पे आते हैं, आपको क्लिक करना है क्रिएट न्यू पे, और आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरी फ्रॉम लोकेशन में मेरा हेड ऑफिस है जो इंडिया में लोकेटेड है, और मेरा जो टू लोकेशन है वो है दुबई फ्रेंचाइज जो यूएई में लोकेटेड है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक प्रोडक्ट मैं लोड कर लेता हूँ और उसकी स्पेसिफिक क्वांटिटीज को मैं एंटर कर लेता हूँ। Once you have entered all the details, जैसे ही आप सेव पे क्लिक करेंगे, जो भी स्टॉक ट्रांसफर का वाउचर क्रिएट होगा वहां पे आपको एज पर इंडियन टाइम के हिसाब से टाइम दिखाई देगा। सो यही ट्रांजैक्शन अगर मैं अपने फ्रेंचाइज के थ्रू देखूंगा तो मुझे उसके रिस्पेक्टिव टाइम जोन के हिसाब से ही इंफॉर्मेशन दिखाई देगी। सो लेट्स सी बाय डूइंग द लॉग इन फ्रॉम अ फ्रेंचाइज। नाउ गाइस, हमने लॉगिन कर लिया हमारे फ्रेंचाइज अकाउंट में। जैसे आप लॉगिन करेंगे, आपके पास एक नोटिफिकेशन आएगी। वंस यू क्लिक ऑन द नोटिफिकेशन, यू विल बी लैंडेड टू द स्टॉक ट्रांसफर वाउचर पेज, जहां पे वो रिस्पेक्टिव इवेंट का टाइम आपको एज पर दुबई के हिसाब से दिखाई देगा। सो गाइस, अब से जो भी आउटलेट के थ्रू आप लॉगिन करेंगे और उस आउटलेट का जो भी टाइम जोन सिलेक्टेड होगा उसकी प्रोफाइल के लिए, उसी के सामने आपको सारे इवेंट्स प्रॉपर प्रोजेक्ट होते हुए दिखाई देंगे। ऑल्सो गाइस, मेरा जो हेड ऑफिस का अकाउंट है, जैसा अभी हमने देखा था कि उसका रिस्पेक्टिव टाइम जोन जो है वो इंडिया के टाइम जोन के हिसाब से है। तो जो भी सिस्टम पे आप चेंजेस करेंगे प्रोडक्ट के रिलेटेड या सेल्स या परचेज के रिलेटेड, तो आपको उस पर एज पर इंडिया के हिसाब से ही टाइम स्टैम्प गिरते हुए दिखाई देंगे। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इन्वेंट्री के अंदर कोई भी रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट के अंदर स्टॉक एडजस्ट करता हूँ तो उसके वाउचर में भी मुझे एज पर इंडियन टाइम के हिसाब से टाइम दिखाई देगा। सो लेट मी डू अ स्टॉक एडजस्टमेंट फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड लेट्स ऑब्जर्व द प्रोडक्ट लेजर फॉर द सेम। सो गाइस, जैसे ही आपने देखा कि मैंने इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर स्टॉक एडजस्ट किया तो उसका जो भी टाइम है वो एज पर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से मुझे यहाँ शो कर रहा है। सिमिलरली गाइस, आप कोई भी परचेज के टाइम पे सप्लायर बिल भी क्रिएट करेंगे तो उस वक्त भी आपको सिमिलर टाइम जोन के हिसाब से
करंट लोकेशन का टाइम स्टैम्प दिखाई देगा। सो लेट मी क्रिएट सैंपल सप्लायर बिल फॉर द सेम एंड ऑब्जर्व द चेंजेस। सो गाइस, जैसे ही आपने देखा कि मैंने सप्लायर बिल क्रिएट किया, तो जो भी टाइम स्टैम्प यहाँ पे गिर रहा है वो मेरी एज पर सिलेक्टेड टाइम जोन के हिसाब से दिखाई दे रहा है। सो गाइस, जब भी आप टाइम जोन के रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस करते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि कोई लोकेशन के टाइम के हिसाब से कोई दूसरी लोकेशन के टाइम पे डेट के कुछ चेंजेस हो सकते हैं, जिससे आपके टाइमिंग्स या आपके रिस्पेक्टिव रिपोर्ट्स एंड लेजर्स में चेंजेस मिल सकते हैं। सो प्लीज़, जब भी आप ट्रांजैक्शंस कैरी आउट करते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि रिस्पेक्टिव लोकेशन के टाइम जोन में क्या डिफरेंसेस हैं। सो गाइस, अब से आप जो भी आपके डिफरेंट आउटलेट्स हैं जो डिफरेंट टाइम जोन्स पे लोकेटेड हैं, उनके बीच के ट्रांजैक्शंस को आप एज पर द आउटलेट के हिसाब से ऑब्जर्व कर पाओगे। हमारा जो नेक्स्ट एनहेंसमेंट है वो है इन्वेंट्री के अंदर स्टॉक रजिस्टर रिपोर्ट को लेकर, जहाँ पे अब से जब भी आपका कोई भी स्टॉक नेगेटिव भी जाएगा, तो भी आपको स्टॉक के रिस्पेक्टिव जो वैल्यूज़ हैं वो एक्यूरेट दिखाई देगी। उसके पहले हम देख लेते हैं कि किस तरह से किसी भी स्टॉक का क्लोजिंग रेट कैलकुलेट किया जाता है ऑन आवर सिस्टम। सो गाइज, यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल, लास्ट क्लोजिंग स्टॉक किसी एक प्रोडक्ट के लिए जिसकी अवेलेबल क्वांटिटी 100 यूनिट्स और उसका जो रेट था वो था 50, तो हमारे पास उसकी क्लोजिंग वैल्यू बन जाती है 5000 रुपीज़। नेक्स्ट, जब भी आप उस स्टॉक में कोई भी इन्वर्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं 50 क्वांटिटीज़ का इन्वर्ट कर रहा हूँ जिसका रेट है अब 60 रुपीज़, तब उस इन्वर्ट की वैल्यू हो जाती है कंबाइंड 3000 रुपीज़। ऐसे केस में गाइस, आपका जो क्लोजिंग रेट है वो कैसे निकलता है, इस फॉर्मूला का यूज़ करके, जहाँ पे न्यूमरेटर में आपको लास्ट क्लोजिंग वैल्यू को इन्वर्ट वैल्यू के साथ ऐड करना है, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में लास्ट क्लोजिंग क्वांटिटी को इन्वर्ट क्वांटिटी से प्लस करना है। जैसे ही आप इसका डिवीजन परफॉर्म करते हैं, तो आपके पास एक वेटेड एवरेज के हिसाब से उस स्टॉक का एवरेज निकल के आता है, जो हम सिस्टम में पर्टिकुलर हमारी रिपोर्ट में यूज करते हैं। सो आई होप गाइस कि आपको क्लोजिंग रेट का जो ये फॉर्मूला है वो क्लियर होगा, जिससे हम हमारे अपडेट को और बेहतर से समझ पाएंगे। सो गाइस, लेट्स हेड टू द स्टॉक रजिस्टर रिपोर्ट, जहां पे हम हमारे इस अपडेट के बारे में डिटेल में देख लेते हैं। अंडर रिपोर्ट्स, नेविगेट अंडर द इन्वेंट्री मॉड्यूल, वहां पे आपको दिखाई देगी स्टॉक रजिस्टर रिपोर्ट। जैसे ही आप इस रिपोर्ट पे आएंगे, यहां पे मैं एक प्रोडक्ट ऐड कर लेता हूं। वंस यू क्लिक ऑन द नेम ऑफ द रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट, आपको उस प्रोडक्ट का लेजर ओपन हो जाएगा, जहां पे आप उस प्रोडक्ट के सारे इन एंड आउट अलॉन्ग विद द क्लोजिंग वैल्यूज को ऑब्जर्व कर पाओगे। यहाँ पे गाइज, आपके पास एक कॉलम रहता है क्लोजिंग रेट का, जहाँ पे आपको एज पर द वेटेड एवरेज और एज पर द ट्रांजैक्शन रिस्पेक्टिव चेंजिंग वैल्यूज ऑफ वेटेड एवरेज दिखाई देती हैं, जिससे उस स्टॉक का उस रिस्पेक्टिव टाइम पे क्या वैल्यू था वो काउंट हो जाता है। सो गाइज, अब से जब भी कोई भी स्टॉक जब भी नेगेटिव जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, उस केस में जो भी हमारा क्लोजिंग रेट रहता है उस प्रोडक्ट का, वो नेगेटिव में ना जाते हुए लास्ट का इन रेट जो है उसको कंटिन्यू करता है, जिससे सिस्टम आपको अब से एक्यूरेटली रिजल्ट शो करता है इवन इन द केस ऑफ द नेगेटिव सेलिंग। वंस जैसे ही आपका स्टॉक नेगेटिव जीरो से लेके पॉजिटिव जाएगा, उस केस में आपको आपका क्लोजिंग रेट एक्यूरेटली एज पर द वेटेड एवरेज वैल्यू शो करेगा, जिससे आप अपने सिस्टम की डेटा को और एक्यूरेटली मेजर कर सकते हो। ध्यान रहे गाइस, इस पर्टिकुलर अपडेट में जो क्रेडिट नोट का बिहेवियर था पहले, वो सेम ऑब्जर्व किया जाएगा, यानी कि जो भी क्रेडिट नोट के ट्रांजैक्शंस होंगे उसका इस पर्टिकुलर वेटेड एवरेज के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि क्रेडिट नोट आपके कोई न्यू परचेजेस नहीं होते। सो गाइस, इसी के साथ अब से आप जो भी नेगेटिव में स्टॉक की सेलिंग करेंगे, तो भी आपको सिस्टम एक्यूरेटली वेटेड एवरेज के स्टॉक वैल्यूज देता रहेगा। सो ये थे हमारे फीचर्स जो हमने करंट रिलीज में कवर किए। वेज ERP आपके लिए ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहेगा और आपके लिए आपके बिजनेस का सेंस बढ़ाता रहेगा।
ऐसे ही ज़्यादा वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में।